नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 10वीं की पुस्तक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर 4 ए क्वेश्चन फॉर ट्रस्ट। इस कहानी का अगला भाग पहले वीडियो में इस विस्तार से बता चुका हूं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी है, इसके कारण मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ी। तो आइए अगली पार्ट जो है, अगली वीडियो अगले आधे का भाग का मैं अगली वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि होरेस डेनबी इस कहानी का जो है मुख्य पात्र है। एक यंग लेडी जो उसका जो है धोखेबाज, वो भी चोर होती है, और शेरू एक कुत्ता होता है। तो इसके बाद से कहानी मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी शांत और दयालु भरी आवाज़ थी, परंतु इसमें एक दृढ़ता भी थी। दरवाजे में एक महिला खड़ी थी और शेरू उसके शरीर के खुद को रगड़ रहा था। वह युवा थी, खूबसूरत थी, लाल वस्त्रों में थी। वह अंगूठी तक चलती हुई आई तथा सजावटी वस्तुओं को सीधा करने लगी। शांत हो जाओ शेरी, उसने कहा। कोई भी सोच सकता था कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हूँ। वह होरेस की ओर देखकर मुस्कुराई और अपनी बात को जारी रखा, परंतु मैंने यही समय पर वापस आ गई, जबकि मैंने उम्मीद नहीं थी कि किसी चोर से मुलाकात होगी। होरेस को कुछ उम्मीद जगी, क्योंकि वह उसने मिलकर प्रसन्न लग रही थी। यदि वह उसके साथ ठीक ढंग से व्यवहार करे तो वह इस परेशानी से बच सकता है। उसने जवाब दिया, मैंने घर के किसी सदस्य से मिलने का उम्मीद नहीं की थी। उसने सिर हिलाया। मैं समझ सकती हूँ जो असुविधा आपको मुझसे मिलकर हुई है। अब आप क्या करेंगे? होरेस ने कहा, मेरा पहला विचार तो भाग जाने का था। बिल्कुल, आप ऐसे कर सकते थे, परंतु मैं पुलिस को फोन कर आपके बारे में सब कुछ बता देती, वे आपको तुरंत पकड़ लेते। होरेस ने कहा, मैं पहले हाँ बिल्कुल टेलीविज़न के तार काट देता, और तब वह हिचकिचाया। उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। मैं यह तय कर देता कि कुछ समय तक आप कुछ नहीं कर पाती, फिर कुछ घंटे पर्याप्त होते। उसने गंभीरता से उसको देखा। क्या आप मुझे चोट पहुंचाते? थोड़ी देर चुप करने के बाद होरेस ने कहा, मैं समझता हूं ऐसा कहकर मैंने आपको डराने की कोशिश की। तुम मुझे डरा नहीं पाए। होरेस ने सुझाया, यह अच्छा रहेगा यदि आप भूल जाएं कि आपने मुझे कभी देखा। मुझे जाने दें। आवाज अचानक कठोर हो गई। क्यों जाने दूं? तुम लूटने वाले थे। यदि मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम किसी अन्य को लूटोगे। तुम्हारे जैसे इंसान से समाज को अवश्य ही बचाना चाहिए। होरेस मुस्कुरा उठा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जिससे समाज को खतरा हो। मैं सिर्फ उन्हें लूटता हूं जिनके पास अत्यधिक धन होता है। मैं एक बहुत अच्छे काम के लिए लूटता हूं, और मैं कैद के विचार से भी घृणा करता हूं। वह हंसने लगी, जबकि वह गिड़गिड़ाने लगा।
यह सोचते हुए कि उसने उसको मना लिया। देखिए, आपसे कुछ भी मांगने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, परंतु मैं परेशान हूँ, मुझे जाने दीजिए और मैं वादा करता हूँ कि इस प्रकार का काम फिर कभी नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और उसे आश्वासन दे रहा है कि मैं आपके बाद कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। वह शांत थी, निकटता से उसे निहारती हुई। तब उससे कहा, तुम सच में जेल जाने से डरते हो? क्यों डरते हो? क्यों डरते हो ना? तुम सच में जेल जाने से डरते हो? क्यों डरते हो ना? ये पूछती है। अपना सिर हिलाती हुई वह उससे नजदीक आई। मैंने सदैव गलत प्रकार के लोगों को पसंद किया है। उसने मेज से एक चांदी के डिब्बे को उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाला। होरेस ने, जो उसे खुश करने को आतुर था और वह समझते हुए कि शायद वह उससे मदद करे, अपने दस्ताने उतार दिए और अपना लाइटर उसे दे दिया। अब यही फंसने का कारण है। हर समय जो चोरी करता था दस्ताने पहन करके करता था, और वहाँ जो है दस्ताना उतार दिया। क्या आप मुझे जाने देगी? उसने लाइटर उसकी तरफ बढ़ाया। हाँ, पर सिर्फ तभी यदि तुम कुछ मेरे लिए करो। तब जो है होरेस बोलता है, जो कुछ भी आप कहें। तब जो है लेडी बोलती है, लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं सारे गहने बैंक में रख दूंगी, पर मैंने उन्हें इसी तिजोरी में छोड़ दिया। आज रात एक पार्टी में मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ। मैं एक पार्टी में उसे पहनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उन्हें लेने के लिए आई हूँ। परंतु होरेस मुस्कुराया। आप तिजोरी खोलने का नंबर भूल चुकी हैं, क्यों? भूल गई है ना? हाँ, युवा महिला ने जवाब दिया। यह काम मेरे ऊपर छोड़ दें और वे आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाएंगे, परंतु मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। इसकी चिंता न करो, मेरे पति 1 महीने तक यहाँ नहीं लौटेंगे और तब तक मैं तिजोरी का मरम्मत करा लूँगी। और 1 घंटे के अंदर होरेस ने तिजोरी खोल दी, गहने उसको दे दिए और खुश होता हुआ चला गया। उस दयालु युवती से किए गए वादे को 2 दिन तक निभाया कि मैं चोरी नहीं करूंगा। तीसरे दिन की सुबह हालांकि उसने उस पुस्तकों के बारे में सोचा जिन्हें वह चाहता था, और वह जानता था कि उसे किसी अन्य तिजोरी की तलाश करनी पड़ेगी, तभी वो किताबें मुझे मिलेगी। परंतु अपनी इस योजना पर काम करने का अवसर उसे कभी नहीं मिला। दोपहर तक एक सिपाही उसे सूटोवर ब्रिज के गहने चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर चुका था। चूंकि उसने तिजोरी बगैर दस्ताने के खोली थी, इसलिए उसने उंगलियों के निशान पूरे कमरे में पाए गए और किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। जब उसने कहा कि घर की मालकिन ने उसके तिजोरी खोलने को कहा था, स्वयं मकान मालकिन ने जो सफ़ेद बालों वाली पैनी जुबान वाली 60 साल की महिला थी, कहा कि वह कहानी बकवास है। अब होरेस जेल में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष है। वह प्रायः एक आकर्षक चतुर युवती के बारे में सोचता रहता है जो उसी के पेशे में थी, जिसने उसे धोखा दिया था। वह बहुत नाराज हो जाता है जब कोई चोरों के मध्य वफादारी की बात करता है। अर्थात जब कोई चोर के बारे में वफादारी करता है तो उसे बहुत गुस्सा आती है। वो तो उसे धोखा दिया था यंग लेडी ने, क्योंकि वो उसी के फेवर की थी। वो भी चोर थी, वो भी चोर, लेकिन वो अपने को महसूस नहीं होने दी। अपने के सुटोवर के ग्रेज में अपने को मालकिन बन गई और पूरा आराम से सारा जो गाना लेकर के चली गई। तो इस प्रकार से ये कहानी है।
इस कहानी का सारांश मैंने पूरा बता दिया है। इसमें 2-4 प्रश्न हैं, उनके भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। What does होरेस डेनी like to collect? होरेस डेनी को क्या इकट्ठा करना पसंद है? तो होरेस डेनी like to collect rarer and expensive books, बहुत जो है दुर्लभ और कीमती बुक पढ़ने की उसके ज़्यादा शौक था। Why does the steal every year? वह हर साल चोरी क्यों करता था? यह करता है। He is a luck maker. He lived a good life, but he steal once a year to buy a rarer and expensive books in his love them. Who is speaking? होरेस डेनी। होरेस डेनी से कौन बोल रहा है? A young lady in a red dress who is quite pretty and young is speaking to him. She posed herself to be wife of a owner of the house. Who is the real culprit in the story? इस स्टोरी में सब वास्तविक दोषी कौन है? तो होरेस डेनी वेंट द शूट टोवर ग्रेज टू रॉब फॉर हिमसेल्फ, बट ही हैड टू ब्रेक ओपन द सेफ ऑफ द यंग लेडी. ही हैंडेड ओवर द ज्वेलरी टू हर. सो the real culprit is the young lady. So Horace that broken the shell. इस प्रकार से इस कहानी का पूरा सारांश कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।